और रूसी सेना ने हवाई हमले से माकारीव शहर मलबे में तब्दील हो चुका है और अब यूक्रेन के कर्मचारी और वहां के लोग मलबे को हटाने के लिए मशीनों की मदद से ले रहे हैं ताकि एक बार फिर से पूरे शहर को रहने लायक बनाया जा सके। और रूस की सेना तो शहर को छोड़कर चली गई है, लेकिन पूरे शहर को खंडहर में बदल गई। हम इस वक्त मकारिब शहर में हैं, जो रूस के हमले के बाद एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इसके बगल की बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई थी, वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो कोशिश ये है यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा करके जो अथॉरिटी के लोग हैं वो अब इस शहर को साफ सुथरा कर रहे हैं ताकि फिर से इसको रहने लायक बनाया जा सके। ये जो शहर है इस पर ज्यादातर रूस ने हवाई हमले किए, यानी लड़ाकू विमानों के जरिए यहाँ पर छोटी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बम गिराए, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंगें तबाह हो गई। मेरे पीछे ये देखिए, एक शोरूम कपड़े का था, वो भी पूरी तरह से तबाह हो गया है। हालांकि कपड़े बचे हुए हैं, लेकिन शीशे टूट गए हैं, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए हैं। दूसरी वाली जो छत है वो भी ऊपर से देखिए ध्वस्त हो गई है। उसके ऊपर भी बम गिरा था, मिसाइल गिरी थी छोटी, उसकी वजह से वो भी ध्वस्त हो गई है। आप सामने की अगर बिल्डिंग देखें तो वो भी पूरा एक मंजिल उसकी तबाह हो गई है। अब वो एक मंजिला मकान दिख रहा है। ये जो सामने का मकान है वो 2 मंजिला मकान था, लेकिन अब 1 मंजिला मकान की तरह वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से जल गया था। उसके मलबे हमने देखे हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था ऊपर से। और अगर थोड़ी दूर पे आपकी नजर जाए तो वहां पर आपको एक टैंक भी दिखाई दे रहा है जो जली हुई अवस्था में है। वो टैंक भी लड़ाई में पूरी तरह से जल गया था। तो इस पूरे इलाके में ज्यादातर हवाई हमले हुए हैं। ये टैंक जो है वो यूक्रेन का टैंक है और हवाई हमले में रूस ने इसको ध्वस्त कर दिया। तो कोशिश ये है कि इस शहर को फिर से अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, और इसीलिए देखिए ये जो मलबा उठाने का काम है वो बदस्तूर चल रहा है। साफ सफाई शहर में चल रही है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को साफ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ सड़क पर भी बहुत ज्यादा मलबा यहाँ पर बिखरा था, तो सड़क की भी सफाई हो रही है। दर्जनों की संख्या में वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, जो अथॉरिटी के लोग हैं वो लगे हुए हैं, और कोशिश ये है कि इस शहर को दोबारा रहने लायक बनाया जाए। हालांकि ज्यादातर लोग जो है वो शहर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये देखिए, कम्युनिकेशन का साधन ये बड़ा सा टावर था जिसके जरिए मोबाइल सेवाएं पूरे इलाके में मिला करती थी, लेकिन रूस के लड़ाकू विमानों ने इसको भी जला दिया। वो बुरी तरह से जला हुआ है, अब काम नहीं करता है, तो आसपास मोबाइल सिग्नल भी नहीं आते हैं। कुल मिलाकर के इस शहर को दोबारा से जीवन देने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूस ने जितनी तबाही यहाँ मचाई है हाल फिलहाल में कुछ दिनों तक, इस शहर में अब जिंदगी की इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है। लोग वापस अपने घरों की तरफ आएंगे तभी ये शहर गुलजार होगा। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन के बाद यूके ने भी पुतिन की बेटियों पर बैन लगा दिया। एक दिन पहले अमेरिका की तरफ से भी उन पर रोक लगाने का ऐलान किया गया था, और अब बोरिस जॉनसन सरकार ने उनके खिलाफ पाबंदियों का पिटारा खोल दिया। इसका मतलब यह हुआ कि घूमने फिरने की शौकीन पुतिन की ये बेटियां अब ब्रिटेन में नहीं घुस पाएंगी। इसके अलावा उन्होंने वहां जो संपत्ति जुटाई उस पर भी सरकारी हंटर चलेगा, क्योंकि जॉनसन सरकार का आरोप है कि पुतिन की बेटियां अपने पिता के पैसों को छिपाने में उनकी मदद करती हैं। दावा तो यह भी है कि रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बेटियों के नाम पर लंदन और दूसरे शहरों में काफी प्रॉपर्टी जुटा रखी है। पुतिन पर पाबंदियों की बौछार के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क पर हमले की जरूरत न करे। इसीलिए पहले रूस पुतिन के करीबियों और मंत्रियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, और अब निशाने पर पुतिन का परिवार आ गया है। यही वजह है कि उन पर बैन लगाने वाले देशों में यूके भी शामिल हो गया। हालांकि पुतिन की हमेशा से कोशिश रही है कि उनका परिवार दुनिया और मीडिया की नजरों से दूर रहे, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से उनके इरादों पर पानी फिर गया। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की मार अब अमेरिका के किसानों पर ही पड़नी शुरू हो गई। खबर है कि वहां खाद और बीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, जिसकी वजह से अमेरिकी संसद में बाइडेन सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। इसी मुद्दे पर वहां करीब 100 सांसदों ने राष्ट्रपति को एक खत भी लिखा, जिसमें उन्होंने खाद के दाम बढ़ने पर चिंता जताई और आने वाले दिनों में इसका असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ने की बात कही। असल में खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर चीजें रूस से ही आती हैं, यानी रूस इस खाद के बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा यूक्रेन से भी खेती से जुड़ी कई चीजें दूसरे देशों को भेजी जाती हैं, लेकिन जंग ने हालात बदल कर रख दिए। ऐसे में अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने की मांग की, ताकि किसी तरह किसानों को राहत मिल सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस साल अब तक खाद के दाम 30% तक बढ़ चुके हैं।
यही हाल बीज और खेती से जुड़े उपकरणों का है। दावा है कि अमेरिका की ओर से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यह सब हुआ। इन प्रतिबंधों से अमेरिका के अलावा ब्राजील और पाकिस्तान समेत दूसरे देश